जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। अपने सुख दुख को हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। फूलों में तुम्हारी खुशबू है, पत्तों में तुम्हारी हस्ती है, पर फूल नहीं है पास मेरे, दो नयन चढ़ाने आया हूँ। इसी से ठाकुर जी राजी हो जाते, इसी से प्रसन्न। नहीं आता संस्कृत कोई बात नहीं, नहीं आती वेदों की वाणियां, नहीं आती भागवत जी के श्लोक कोई बात नहीं, पर बस इतना कह दो टूटे फूटे जैसे तुम्हारे हैं, अवगुण भरा हृदय है तो भी तुम्हारा है, बुरे हैं अच्छे हैं सब तुम्हारे हैं। इसमें ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। और भीतर कमियां और बाहर हम भक्त बन के भगवान को दिखाएं तो भगवान समझ जाते हैं कि नहीं ये अभी खड़ा कच्चा है, ये अभी पका नहीं। कौन है इस दुनिया में जिसमें बुराइयां ना हो? और भगवान के पास जाने के लिए जितनी पवित्र आत्मा चाहिए वैसे तो शायद हम किसी जन्म में भी न बन पाए। अच्छा है सरकार कोई जो अपराधी होता है ना उसकी घोषणा कर देती है, अगर ये अपराधी सरेंडर कर देगा तो इसकी सजा कम कर दी जाएगी। बचता बचता घूमेगा और पकड़ा गया तो फिर और ज्यादा सजा मिलेगी। इसलिए दोनों हाथ उठा के सरेंडर, समर्पण। अजी हाँ बुरे हैं तो हैं, पर तुम्हारे जैसे भी आपके, तब भगवान का हृदय पिघलता है। और भगवान फिर कैसा भी हो ये इसी भाव से भगवान स्वीकार करते, तभी तो हम जैसे खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। नहीं तो उन तक पहुंचने के लिए जितनी क्वालिफिकेशन चाहिए वो कहां से लाओगे? ठाकुर जी कहते नहीं, ये समर्पण भाव दिखा दोगे तो तुम जैसे हो मैं तुमको स्वीकार कर लूंगा, फिर तुमसे तुम्हारे गुण नहीं पूछूंगा। और फिर जब ये समर्पण भाव आ जाता है फिर तो ऐसा हृदय बन जाता भक्त का कि वो भगवान को फूल चढ़ाए उसमें भी भगवान राजी, वो भगवान की स्तुति करे उसमें भी राजी, भगवान को गाली दे उसमें भी राजी, झूठे बेर चढ़ाए उसमें भी राजी, विष मीरा ने पिलाया उसमें भी राजी, नरसी ने गाली दी उसमें भी राजी। जूनागढ़ प्रांत के भक्त हुए नरसी मेहता जी, बड़े परम भक्त हैं नरसी जी। भक्तमाल में इनकी बड़ी वृहद चरित्र की व्याख्या की गई है श्री नाभा जी के द्वारा। तो नरसी तो सारा जीवन भगवान के गुण गाते आए और कुछ इनको सूझा ही नहीं। एक बार इनकी पत्नी का देहांत हो गया, तो पत्नी का देहांत हुआ, वो थोड़ी विधि विधान में सामग्री चाहिए थी, दुकान से ले आए। दुकानदार ने बोला पैसा, इन्होंने कहा भैया पैसा तो नहीं है मेरे पास, एक काम कर, मेरे पास एक राग है जो मैं भगवान को जब मुझे बुलाना हो तो मैं गाता हूं। नरसी के पास एक राग था केदार राग, केदार राग गाते नरसी तो ठाकुर जी आ जाते। ये समझ लो भगवान का ये टेलीफोन नंबर था नरसी के पास, जैसे केदार राग गाए ठाकुर जी प्रकट हो जाए। तो नरसी ने कहा भैया मेरे पास पैसा धन तो है नहीं, एक काम करता हूं मैं ये राग उधारी में तुम्हारे पास रख देता हूं, जब तक मैं तुम्हारा पैसा नहीं चुकाऊंगा ये राग नहीं गाऊंगा। अब आगे क्या हुआ? ले आगे उस जूनागढ़ का जो राजा था, उस राजा को कुछ दो चार लोगों ने जाकर के नरसी की बुराई करी। हर जमाने में हर जगह ऐसे लोग तो होते ही हैं। उन्होंने बुराई करी, ये नरसी हरिजनों में जाकर के कीर्तन करता, भगवान का नाम गाता है, नीची जाति के घर जाके भोजन कर लेता है।
सो महाराज ये सब ढोंग करता है, इसको भगवान से कोई लेना देना नहीं। अगर ये सच्चा भक्त है तो इसकी परीक्षा लेके देखो, इसका ढोंग, इसका भंडा फूट जाएगा। राजा बोले ठीक है। राजा ने नरसिंह को बुला के जेल में डलवा दिया और शर्त क्या रखी कि सुबह होने से पहले पहले अगर तू भगवान का सच्चा भक्त है तो तेरा भगवान तेरे गले में फूलों की एक माला पहना करके चला जाए। अगर नहीं पहनाई तो ये साबित हो जाएगा कि तू ढोंगी है और तुझको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। आज भक्त की परीक्षा है। नरसिंह कारागार में पड़े थे। अब वो राग गाते तो भगवान तो तुरंत आ जाते, पर आज राग गा नहीं सकते क्योंकि वो धारी में रखा है। और भक्त तो भक्त होता है, ईमानदारी। जेल में कौन देखने आने वाला था, पर ईमान। सोचा चलो कोई बात नहीं, आज बिना राग के बुलाते हैं। तो हाथ जोड़ के भगवान को कह रहे, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे करुणा सिंधु, आज आ जाओ। अरे प्रभु, हमारी इज्जत की बात नहीं, तुम्हारी इज्जत की बात है। हमारी इज्जत नहीं जाएगी, तुम्हारी आबरू चली जाएगी, तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। इसलिए प्रभु आइए, हमारी रक्षा करिए। 1 घंटा बुलाया, 2 घंटा बुलाया, 3 घंटे बुलाए, पर भगवान को तो कोई असर ही न पड़े। नरसिंह बोला ऐसे तो सुबह हो जाएगी। और निवेदन किया, प्रभु देखो इज्जत बचा लो, अपनी इज्जत। खूब बोला, आपका नाम खराब हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। नरसिंह ने बुलाया, ये आए नहीं। लेकिन जब नरसिंह ने देखा कि अब तो भैया तब सुबह होने ही वाली और ये ऐसे सुनेगा नहीं, तो एकदम रोष में आ गए। गुस्सा में आके बोले, कब से बोल रहा हूँ आ जाओ आ जाओ, इज्जत का सवाल है, तुम्हारी आबरू का सवाल है। पर अब समझ आया, जिसकी इज्जत होगी उसकी तो जाएगी, तेरे पास है ही नहीं तो जाएगी कहां से। तेरी 2-2 माँ, तेरे 2-2 बाप, कोई कहे देवकी नंदन, कोई कहे यशोदा नंदन, कुल का पता नहीं, खानदान का पता नहीं। अरे कब से बुला रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ, हमारी इज्जत बचा लो। नहीं आओ, अरे हमारे पास क्यों आओगे, तुम तो खाने के लालची हो ना, कर्माबाई के पास जाओगे खिचड़ी खाने, तुम तो शबरी के घर जाओगे, हमारे पास क्यों आओगे, हमारे पास थोड़ी है कुछ खिलाने। खूब सुनाया, ऐसे ऐसे शब्द बोले, मैं तो बोल नहीं सकती क्योंकि मेरी वहां तक पहुंच नहीं है। नरसिंह बोल सकते हैं। तो नरसिंह ने खूब कहा और ऊपर बैठे बैठे भगवान मुस्कुरा रहे। देवता भागे भागे, भगवान वो गाली दे रहा आपको। भगवान बोले, हाँ कितनी बढ़िया गाली देता है ना ये। देवता बोले, हद हो गई, गाली भी कोई बढ़िया होती है? नहीं नहीं, अरे देवताओं सच्ची सच्ची बता रहा हूं, इसने खूब कईयों बार केदार राग गाया। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मेरी अखियां प्यासी रे, मन मंदिर में जोत जगा दो घट वासी रे। पर देवताओं सच कहता हूं, आज तक इसकी स्तुति में इतना आनंद नहीं आया जितना आज इसकी गालियों में आ रहा है। इसलिए मैं जा ही नहीं रहा, ये और सुनूं और सुन लूं और सुन लूं। देवता चरणों में गिर गए। प्रभु आप जैसा कोई नहीं हो सकता, कोई है दुनिया में भगवान जो तुम्हारी गाली में भी मजा खोज लेता हो, तुम्हारी गाली में भी तुम्हारा गुण खोज लेता हो। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, उनको कब हमारा कौन सा अवगुण भी गुण लगने लग जाए कोई भरोसा नहीं है। देवता बोले, प्रभु अब ज्यादा आप गालियों में खो नहीं, बेचारे के प्राण हाथ से धोने पड़ेंगे, अब चले जाओ, सुबह होने वाली है। तब ठाकुर जी गए और नरसिंह के गले में भगवान बड़ी सुंदर एक फूलों की, पुष्पों की माला पहना करके आए। और जब कारागार का दरवाजा खोला गया और देखा, नरसिंह की यह विनती सुन लो हे दुख नाशी रे, द्वार खड़ा कब से मतवाला, मांगे तुमसे हार तिहारा। तो भगवान ने वो हार गले में पहनाया। राजा ने देखा कि हार गले में है, आकर के नरसिंह के चरणों में गिर पड़े कि क्षमा करो, हमने एक भक्त का अपराध किया। सब जो बोलने वाले थे सबकी जुबान बंद हो गई। तो भगवान तो अवगुण में भी गुण ढूंढ लेते हैं, इसलिए
दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो।